जन के मौलिक के अधिकार के बाद आपको एक स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल रहा है, जिसमें भारत के 144 करोड़ नागरिकों को डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। जी। सपना देखिए कितना बड़ा है, और उस सपने के लिए आपको कुछ नहीं करना है जी। और ये उसको भी मिल रहा है जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है। तो वो हम, और महापरिवर्तित भारत में आपको टैक्स नहीं देना होगा जी। तो वो हम अभी आपको 2 मिनट में जरा बताना चाहते हैं, जरूरी है क्योंकि हमारी हर बात रिकॉर्ड होती है और हर बात क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती है। ये हमारी एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है, ठीक है ना। तो जो बात हम आपसे कह रहे हैं, मैं बृजकिशोर गेड़ा जी से नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात जो है दुनिया से कह रहा हूं, आम आदमी से कह रहा हूं, आवाम से कह रहा हूं। तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था में एक ऐप होगा जी, और जैसे ही आप बटन दबाएंगे आपका डेडिकेटेड वॉलंटियर अपनी किट के साथ आपके घर पहुंच जाएगा जी। वो आपके जितने भी सैंपल्स लेना होंगे वो सैंपल्स लेगा, सब लेगा, और वो जो है आपके सैंपल्स को, चूंकि पूरे देश भर में लेबोरेटरीज का नेटवर्क होगा और ये लेबोरेटरी ज्यादा रूरल एरियाज में होंगी। आज तो दुष्ट लोग जो है अपने लिए अर्बन एरिया में बैठे हुए, अर्बन एरिया में मशरूमिंग हो रही है और क्या क्या गड़बड़ियां कर रहे हैं, भगवान ही मालिक है। राइट जी सर। मतलब बिना टेस्ट किए जो है ना झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं कि मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मतलब उनमें और राक्षसों में और अपराधियों में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। जी सर। अब अज्यूम करिए कि आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसी ऐप के माध्यम से आपके वेलनेस सेंटर में चली जाएगी। पूरे देश में वेलनेस सेंटर का जाल बन जाएगा जो राष्ट्रीय संपदा कहलाएगा। उस हर वेलनेस सेंटर में हर पैथी का डॉक्टर होगा जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता रहेगा। तो आज जैसे डॉक्टर्स नहीं होंगे, वो रिक्वायरमेंट होगा तो पैनल पे आएंगे, नहीं तो वो अपने रिसर्च कर रहे होंगे, औषधियां डेवलप कर रहे होंगे, औषधियों पे टेस्ट कर रहे होंगे, औषधियों को इम्प्रूव कर रहे होंगे। वो चरक संहिता पे अकेला बेस नहीं करेंगे, वो चरक संहिता को जो है ना लेवल 2 से लेवल इनफाइनिटी लेवल तक लेके जाएंगे। जी सर। तो वो एक स्टैटिक चीज नहीं रहेगी। अब अज्यूम करिए इसके बाद जो है आपके रिपोर्ट्स को स्टडी करके वो पैनल उसी ऐप के माध्यम से आपका वॉलंटियर जो है आपसे बात कराएगा। जी। तो आप और आपका परिवार दूसरी तरफ रहेगा और वो बताएगा कि आपकी रिपोर्ट्स का अध्ययन कर लिया गया है और हम लोगों ने आपस में चर्चा कर ली है, आप चिंतित मत होइए, हम में से ये पैथी प्राइमरी काम करेगी, ये पैथी सेकेंडरी या टर्सरी, इस तरीके से सब पैथियां अपना अपना काम करेंगी जिससे आपको इंटीग्रेटेड लाभ मिल सके। जी। तो कोई पैथी सुपीरियर नहीं होगी, जिस पैथी का जो काम है वो करेगी और आपको चिंता नहीं पालना होगी। जी। आपको ये भी नहीं कहना है कि मुझे इसमें विश्वास है, नहीं विश्वास, विश्वास और ना विश्वास है कोई नहीं, हाथ अंगन पुकार सी कि अभी आप ठीक हो जाओगे। अब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि बृजकिशोर जी बहुत लेट हो गए और एक ऐसी जो है ना फेटल बीमारी से ग्रसित हो गए और वो किसी भी कारण से अपने ऐप में या तो जुड़े नहीं थे या जानते नहीं थे, उन्होंने बटन नहीं दबा पाया। जी। राइट, तो लेट हो गए तो बीमारी का जो है ना स्टेज बढ़ जाएगा। तो फिर पैनल आपको बताएगी कि भैया आपकी बीमारी का स्टेज इतना बढ़ गया है, आपको अभी जो है वेलनेस सेंटर में शिफ्ट करना होगा और इस काम के लिए ऑलरेडी एम्बुलेंस आपके घर के लिए रवाना हो चुकी है, इतने मिनट में आपकी लोकेशन पे पहुंच जाएगी। जी। तो आपको पैसे वैसे को तो भूल जाइए, पैसे वैसा का तो सेटलमेंट होता रहेगा। आप तो जो है ये सामान है, यदि इस सामान से आप अपने साथ रखेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और आपका और कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा जब आप एम्बुलेंस में चल रहे होंगे वो सब अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जब वहां आपकी स्थिति होगी, जैसे आप चलने की स्थिति में नहीं है तो व्हील चेयर की जरूरत हो तो व्हील चेयर अवेलेबल होगा। यदि जो है आपको स्ट्रेचर की जरूरत है तो स्ट्रेचर अवेलेबल होगा। तो एक सुपर वीआईपी को जो व्यवस्था संभव है उससे बेहतर व्यवस्था आपको मिलेगी। आपको सैनिटाइज करके यदि सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है तो ऑपरेशन थिएटर में लिया जाएगा और पूरी चीज रिकॉर्डेड होगी। राइट, तो आपको चिंता नहीं पालना है कि उसने ठीक किया नहीं है, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए दूसरी प्रक्रिया ऑलरेडी निर्धारित हैं। तो आपके साथ कोई गड़बड़ी करने की स्थिति में ही नहीं रहेगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि धोखे से आपकी किडनी उतार ले। आज तो ये दुष्टता भी हो रही है,
आपको किसी नाम से भर्ती किया जा रहा है, किसी नाम से ऑपरेशन किया जा रहा है, मालूम पड़ा आपकी किडनी चोरी कर ली। जी तो ये सब दुष्टताएं हो रही हैं, तो वो नहीं होंगी। और ये सब लाभ आपको तब भी मिलेगा जब आपके खीसे में पैसा नहीं है। जी फिर आपको 5वां मौलिक अधिकार है समृद्धि का और खुशहाली का। जी और ये 5 मौलिक अधिकार आपको तब भी मिलेंगे जबकि आपके खीसे में एक पैसा नहीं है। और इसमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी टैक्स पेयर के खजाने से उससे भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जी और कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी। और बृज किशोर जी के खीसे में पैसे नहीं है, तो बृज किशोर जी को कैसे मिलेगी? जी नहीं, आप ये बात पूछना चाहेंगे कि साहब मेरे खीसे में तो पैसे हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि जी। सरकार के खजाने से लेंगे नहीं, आप कह रहे हैं फ्री भी मिलेगी नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा मुझे? तो इस कार्य को जमीन पे उतारने के लिए भारत के सभी नागरिकों को उनके अकाउंट के पीछे एक कलवृक्ष अकाउंट चिपका दिया गया है। इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए बिना मांगे कलवृक्ष अकाउंट को लगेगा आपके खाते में पैसा नहीं है, आप जैसे ही पेमेंट को शेड्यूल करेंगे वहां से अपने आप उतना पैसा पहुंच जाएगा। जी मतलब आपका कोई भी पेमेंट, आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, वो डिक्लाइन नहीं होगा। जी और इस कलवृक्ष अकाउंट को 3 तरीके से इतना पैसा आ रहा है, क्योंकि जब भारत के 144 करोड़ लोगों को कलवृक्ष अकाउंट मिल जाएगा तो कोई किसी से पैसा मांगेगा क्या? कोई बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेगा क्या? हाँ, सही बात है। नहीं लेगा। तो इन सब के जो है ना पैसे बैक एंड पे कलवृक्ष अकाउंट से जुड़े होंगे। जी भारत सरकार के खजाने में हमारी ही मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचने वाला है, और उसके खर्च आधे से भी कम होने वाले हैं। तो भारत सरकार के खजाने में बिना टैक्स लिए अबाध धन होने वाला है, इतना बड़ा धन होगा कि जो भारत सरकार को खुद ही समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है इसका। जी जी तो वो भी बैकएंड पर कलवृक्ष अकाउंट से जुड़ा हुआ है। जी और ये जो भी हम जितने काम कर रहे हैं ये राष्ट्रीय संपदा के निर्माण से होंगे, और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण को आपका धन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। तो आज आपका जो रुपया है, जो घटिया है, जो कि अमेरिका में डॉलर के इक्विवेलेंट रखा गया है, हम यहाँ अपना नोट छाप रहे हैं और हमारा कर्ज बढ़ रहा है। मतलब हम